आकाश में सूर्य है। सूर्य का प्रकाश यदि आकाश में बादल की चादर पृथ्वी को ढक दे और प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा? पृथ्वी तत्व में जल तत्व, वायु तत्व, प्रकाश तत्व जब चारों मिल जाते हैं तब अन्न के रूप में बाहरी जीवन आकाश तत्व में प्रकट हो जाता है। मूल बात यह है कि भोजन तो पशु भी करता है और मानव भी, पर पशु का जीवन धंसा हुआ है कब्र के गड्ढे में और मानव जीवन होता है आकाश की ओर। और आपकी वाणी है आकाश तत्व और जगत में मानव ने जो भी कुछ बनाया है वो सब कुछ बना है वाणी से। आज दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 कंपनियां शब्द ही बेच रही हैं और मानव के सभी आविष्कार मानव के विचार से ही प्रकट हुए हैं। यानी कि जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ मानव विचार का ही परिणाम है। यानी कि मानव जीवन मानव के विचार में समाया है। मैं अभी ये लेख लिख रहा हूँ तो ये लेख मेरे जीवन के शून्य आकाश से बाहर की जगत में प्रकट हो जाता है। पर मूल बात यह है कि ये विचार शक्ति सभी मानवों में एक समान नहीं होती है। 100 में से 95% मानव वैचारिक स्तर पर नहीं जीते हैं। 95% मानव आज भी रोटी के भय से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। 95% मानव सदा ही एक भय में जीते हैं। मानव आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है। मानव विचार आज विचार से एआई हो गए हैं। पर आदमी एआई से कर क्या रहा है? यूट्यूब पर देखे अनगिनत वीडियो इसी विचार पर केंद्रित हैं कि एआई से धन कैसे कमाएं। वीडियो दावा कर रहे हैं कि मैं एआई के माध्यम से 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूँ। आप क्यों नहीं कमा रहे हैं? 1 से 2 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो अभी ही ये वीडियो देखिए और लाखों लोग देख भी रहे हैं। बस 1 करोड़ रुपया आप लिख दें, वीडियो देखने वालों की लाइन लग जाएगी। अब देखने वाला तो कमा पाएगा या नहीं, पर एआई से 1 करोड़ रुपया महीना कमाने का झूठा सपना दिखाकर सपने बेचने वाले तो कमा ही रहे हैं। यही तो आदमी का विचार है, बस एक बटन दबाओ और कमाओ। यही तो आदमी सोच रहा है कि एक बटन दबाओ और पैसा प्रकट हो जाए और सारा भय इसी धन में समाया है। कोडेक कंपनी ने डिजिटल कैमरा बना तो लिया था पर बाजार में उतारा नहीं। कारण ये था कि उनकी सोच में अगर ये कैमरा बाजार में उतारा तो हमारी रील नहीं बिकेगी और इसी एक भय ने आज कोडेक को ही सिर्फ एक अतीत की याद बनाकर छोड़ दिया। ऐसी ही दुनिया में बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी एक सोच ने उन्हें खत्म कर दिया। धन अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो साथ में अपनी परछाई भय को भी साथ लेकर आता है। धन बुरा नहीं है, धन तो मानव का आत्मसम्मान है। पर यदि मानव की सारी सोच ही धन के इर्द गिर्द हो तो सिक्के का एक पहलू दिखता है और दूसरा सामने होकर भी नहीं दिखता है। क्योंकि प्रकाश रूपी जीवन तो सब में है, किंतु मूल रूप से आदमी के आकाश में बादलों की चादर हमेशा ही उसके प्रकाश को ढक देती है। और यदि प्रकाश आकाश में ही रह जाए तब आकाश में तो मानव खेती कर नहीं सकता है। पर मानव का सपना तो आकाश में ही खेती करने का है। इसीलिए मानव में जीवन का प्रकाश होते हुए भी मानव के आकाश से सिर्फ भय के बादलों की ही चादर प्रकट होती है। जरा सोचें, संजय सेठी। आज की इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो मतलब रोज हमारी आंखों के सामने घट रही है। बिल्कुल, पर हम शायद उसे देख ही नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। हाँ, वही तो। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है वो संजय सेठी का लिखा हुआ एक बेहद प्रभावशाली दार्शनिक लेख है। और इसका मकसद भी बहुत स्पष्ट है आज। सही कहा। हमारा मिशन आज मानव चेतना की गहराइयों को समझना है। ये समझना है कि ये जो आकाश तत्व या आकाश तत्व है वो असल में क्या होता है। और साथ ही ये भी कि आज के समाज में धन को लेकर जो एक अंधाधुंध जुनून पैदा हो गया है ना, उसकी असली जड़ आखिर है कहाँ? हाँ, क्योंकि अगर हम देखें मतलब इंसान ने अपने विचारों की ताकत से चांद और मंगल ग्रह तक का सफर तय कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी भारी और क्रांतिकारी तकनीकी प्रगति कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है, इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद आज भी दुनिया की 95% आबादी एक अजीब से डर में जी रही है, एक पूरी तरह से भय आधारित जीवन। और आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विरोधाभास वास्तव में बहुत गहरा है। हाँ, एक तरफ मानव विचार की वो उड़ान है जो पूरे ब्रह्मांड को नाप रही है, और दूसरी तरफ वही मानव मन है जो अपनी ही बनाई हुई इतनी महान तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट खोजने के लिए कर रहा है। ये बहुत अजीब है ना। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो तकनीक, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र तीनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर देता है। तो संजय सेठी ने जो नजरिया पेश किया है वो आधुनिक जीवन की एक बहुत ही सटीक और थोड़ी कड़वी तस्वीर दिखाता है। तो इस विचार को थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए
हम उस बहुत ही खूबसूरत दार्शनिक रूपक से शुरुआत कर सकते हैं जिसका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में किया गया है। हाँ, वो बादल और सूरज वाला रूपक। जी, मतलब कल्पना कीजिए कि आकाश में सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, लेकिन अचानक बादलों की एक बहुत मोटी चादर आ जाए और वो पूरी पृथ्वी को ढक ले। हाँ, तो जाहिर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा ही नहीं। इस एक छोटे से प्राकृतिक दृश्य में पूरे मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। सही बात है, और इसे सिर्फ मौसम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर हम इसे अपने अस्तित्व से जोड़े ना, तो बात बहुत गहरी हो जाती है। कैसे? मतलब इसे अस्तित्व से कैसे जोड़ सकते हैं? जब पृथ्वी तत्व में जल, वायु और प्रकाश, ये चारों तत्व मिल जाते हैं, तब जाकर अन्न यानी भोजन के रूप में हमारा बाहरी जीवन प्रकट होता है। मतलब ये एक बुनियादी प्राकृतिक प्रक्रिया है शारीरिक स्तर पर सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, सर्वाइवल के स्तर पर इंसान और जानवर दोनों को इस भोजन की जरूरत है। इस मामले में दोनों प्राकृतिक रूप से एकदम समान है। लेकिन अंतर चेतना का है ना? क्योंकि जानवरों का जीवन तो बस जमीन तक ही सीमित है। हाँ, उनका पूरा अस्तित्व बस खाने, सोने और बचने की जद्दोजहद में गुजर जाता है। हमारे नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। मैं पढ़ रही थी कि पशु का जीवन जैसे कब्र के गड्ढे में धंसा हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाक्य है। उनकी चेतना का स्तर बस अपने भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने तक ही सीमित रहता है। लेकिन इंसान की फितरत अलग है। इंसान का मन हमेशा ऊपर की ओर, आकाश की तरफ उठना चाहता है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, आकाश तत्व। तो अब सवाल ये उठता है कि इंसान का ये आकाश असल में है क्या? यहाँ दर्शन शास्त्र बहुत ही तार्किक बात कहता है। मानव की जो वाणी है, उसके शब्द, उसके विचार, वही असल में उसका आकाश तत्व है। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं श्रोताओं के लिए। ब्रह्मांड का जो भौतिक आकाश है वो क्या है? वो एक खाली जगह है, एक शून्य है, और उसी खालीपन में तारों, ग्रहों और पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। हाँ, उसी तरह इंसान का मन भी एक खाली आकाश है, और इस मन के शून्य आकाश में जो सबसे पहली चीज जन्म लेती है वो है हमारे विचार, हमारे शब्द। ये सोचने का एक बहुत ही अलग और नया नजरिया है। मतलब इस पूरी दुनिया में इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो कोई विशाल इमारत हो, मशीन हो या कोई कला हो, वो भौतिक रूप लेने से पहले सिर्फ एक विचार ही तो था। बिल्कुल, वो किसी के मन के शून्य आकाश से विचारों के रूप में बाहर आया। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा हमारे सामने, वो कंपनियों वाला। हाँ, आज दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से 8 कंपनियां असल में कोई ठोस सामान नहीं बेच रही हैं, वे सिर्फ शब्द ही बेच रही हैं। अगर हम आज के डिजिटल युग की इन विशाल कंपनियों को देखें, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, तो ये असल में कर क्या रही हैं? वही तो, ये कोई ईंट पत्थर या लोहा थोड़ी बेच रही हैं। सही कहा, ये विचार, सूचनाएं, कंप्यूटर कोड और शब्द बेच रही हैं। हर सॉफ्टवेयर, हर एल्गोरिथम बस विचारों और शब्दों का एक व्यवस्थित रूप है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मानव की सारी उपलब्धियां, उसका पूरा साम्राज्य उसके विचारों की ही उपज है। बिल्कुल, जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो वे शब्द भी उसके मन के आकाश से निकलकर बाहरी दुनिया में आकार ले रहे होते हैं। मतलब इंसान की असली ताकत उसका यही आकाश तत्व है। 100%। तो फिर यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे विचारों में, हमारे इस आकाश तत्व में इतनी असीम शक्ति है कि वो दुनिया बदल दे, तो क्या हर इंसान इस शक्ति का पूरी तरह उपयोग कर रहा है? हाँ, यही सवाल है। और इसका जवाब बहुत ही निराशाजनक है। वैचारिक दुनिया में एक बहुत भारी असमानता मौजूद है आज। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो साफ बताता है कि 100 में से 95 इंसान वैचारिक स्तर पर जीते ही नहीं है। वे अपने इस आकाश तत्व तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, वे बस जमीन पर ही रह जाते हैं। लेकिन क्या हम इस 95% आबादी को इसके लिए पूरी तरह से दोष दे सकते हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब किसी इंसान के सामने अपने परिवार का पेट पालने की चिंता हो, घर का किराया देने का तनाव हो, तो वो ऊंचे दार्शनिक विचार कैसे सोच सकता है? हाँ, सर्वाइवल की चिंता तो एक बहुत ही वास्तविक चीज है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम जायज है, और सर्वाइवल की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या सर्वाइवल नहीं है। तो फिर क्या है? समस्या है सर्वाइवल का भय। ये जो 95% आबादी है, ये आज भी अपनी आजीविका, अपनी रोटी के डर से ऊपर नहीं उठ पाई है। वे निरंतर एक भय के साये में जीते हैं। उनका कल क्या होगा,
नौकरी रहेगी या नहीं, पैसा कैसे आएगा, इसी चिंता में उनका पूरा आकाश बादलों से ढक जाता है। दिक्कत यह है कि ये डर एक स्थायी मानसिकता बन जाता है। और जब मन में 24 घंटे सिर्फ खोने का या सर्वाइवल का डर बैठा हो तो वहाँ कुछ नया रचने के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। ऊंचे विचारों के लिए कोई खाली आकाश बचता ही नहीं। बिल्कुल नहीं बचता। और यहीं पर हम उस सबसे बड़ी विडंबना पर आते हैं जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, एआई वाली विडंबना। हाँ, इंसान के विचारों ने ही एआई जैसी अविश्वसनीय और जादुई तकनीक को जन्म दिया। यह इंसान के आकाश तत्व की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। लेकिन जब हम इस तकनीक के आम इस्तेमाल को देखते हैं ना, तो सच में बहुत निराशा होती है। सही बात है। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी एक बात पे केंद्रित हैं कि एआई से धन कैसे कमाएं। हाँ, एआई से पैसे कैसे छापें। ये उस भय आधारित मानसिकता का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। मानव विचार ने जिस तकनीक को इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया था, आज उसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ हो रहा है? सिर्फ इस बात के लिए कि बिना मेहनत किए रातों रात अमीर कैसे बना जाए। हमारे पास जो उदाहरण है नोट्स में, वो बहुत सटीक है। इंटरनेट पर ऐसे दावे रोज देखने को मिलते हैं। मैं एआई का इस्तेमाल करके महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ। आप क्यों पीछे हैं? अभी ये वीडियो देखिए और कमाल की बात देखिए कि लाखों लोग इन दावों पर विश्वास करके उन वीडियोस को घंटों बैठकर देख रहे हैं। ये असल में एक 1 बटन वेल्थ वाली मानसिकता बन गई है। हाँ, बस एक बटन दबाओ और पैसा आ जाए। लोगों को कोई नई चीज सीखनी ही नहीं है, कोई नया विचार नहीं खोजना है, बस एक शॉर्टकट चाहिए उन्हें। हर कोई चाहता है कि वो बस कंप्यूटर पर कोई प्रॉम्प्ट टाइप करे और जादू से उसकी सारी आर्थिक चिंताएं खत्म हो जाएं। इस पूरी स्थिति का अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात बहुत साफ समझ में आती है। वो क्या? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वे एआई से 1 करोड़ कमा पाएंगे या नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये जो झूठा सपना बेचने वाले लोग हैं ना, वे इस डर और लालच का फायदा उठाकर जरूर पैसा कमा रहे हैं। वे बस वीडियो के टाइटल में एक बड़ा अमाउंट लिख देते हैं और सर्वाइवल के डर से जूझ रहे लोग उस उम्मीद में दौड़े चले आते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि कैसे इंसान के सारे विचार, उसकी सारी ऊर्जा और उसकी चेतना आज सिर्फ और सिर्फ धन की चिंता में सिमट कर रह गई है। 95% लोग जिस रोटी के भय से जूझ रहे हैं, असल में उसी डर का व्यापार हो रहा है यहाँ। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसने इंसान को वापस उसी सर्वाइवल वाले स्तर पर धकेल दिया है। जहाँ से उसे अपने आकाश तत्व की ओर उठना चाहिए था, वो वहीं गड्ढे में वापस जा रहा है। जब इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ धन पर केंद्रित हो जाता है ना, तो वह अपने भीतर के असली प्रकाश को, अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह खो देता है। धन और भय का ये रिश्ता बहुत ही गहरा है और व्यापारिक जगत का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। कोडक कंपनी की कहानी। ओहो, कोडक की कहानी तो एक ऐसा सबक है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। इस डर की मानसिकता को समझने के लिए इससे बेहतरीन केस स्टडी और कोई नहीं है। हम सब ने बचपन में कोडक की रील वाले कैमरे देखे हैं। एक वक्त पर उनका पूरी दुनिया पर राज था। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये नहीं है कि तकनीक बदल गई और वो पीछे रह गए, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कोडक ने डिजिटल कैमरा बहुत पहले ही बना लिया था। उनके पास तकनीक थी, नया विचार था, उनका आकाश तत्व काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसे बाजार में उतारा ही नहीं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके मन में एक बहुत गहरा डर बैठ गया था। कोडक के मैनेजमेंट की सोच ये थी कि अगर उन्होंने ये नया डिजिटल कैमरा बाजार में उतार दिया तो क्या होगा? तो उनकी जो पुरानी रील का स्थापित और मुनाफे वाला बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने भविष्य की एक बहुत बड़ी संभावना को अपने वर्तमान के डर की वजह से वहीं दबा दिया। एक अकेला भय इतनी विशाल और सफल कंपनी के पतन का कारण बन गया। आज कोडक सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक याद बनकर रह गई है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक है हर किसी के लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां किसी बाहरी चुनौती की वजह से फेल होती हैं, लेकिन कोडक अपने ही अंदर के डर से हार गई। चलिए इस व्यापारिक कहानी को हम वापस अपने मुख्य दार्शनिक विषय से जोड़ते हैं। हाँ। यहाँ स्रोत में जो एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है वो ये है कि धन कभी अकेला नहीं आता है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। धन जब भी आता है तो वो अपनी परछाई को हमेशा साथ लेकर आता है। और वो परछाई क्या है? वो है भय, डर। जिसके पास धन नहीं है उसे धन कमाने का भय है, और जिसके पास धन आ गया है उसे वो धन छिन जाने का या और ज्यादा धन न कमा पाने का भय है। बिल्कुल। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दर्शन धन को बुरा नहीं बता रहा है। धन इंसान का आत्मसम्मान है। जीवन यापन के लिए ये बहुत आवश्यक है।
समस्या धन में नहीं है। समस्या उस एक तरफा दृष्टिकोण में है। जब किसी इंसान की सारी सोच सिर्फ धन के ही इर्द गिर्द घूमने लगती है तो वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखता है। दूसरा पहलू जो ठीक उसके सामने है, जिसमें नया सृजन है, शांति है, रचनात्मकता है, वो उसे दिखाई ही नहीं देता। तत्व पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसे वापस उसी रूपक से समझते हैं जिसे हमने चर्चा शुरू की थी, आकाश, सूर्य और बादलों की चादर। हाँ, जो इनर लाइट है, जो प्रकाश रूपी जीवन है, वो हर इंसान के भीतर मौजूद है। हर किसी के पास वो आकाश तत्व, वो वाणी और विचार की शक्ति है जो कुछ भी नया और अद्भुत रच सकती है। लेकिन हमारी असलियत ये है कि हमारे आकाश में हमेशा भय के बादलों की चादर छाई रहती है। ये सर्वाइवल का डर, ये शॉर्टकट से पैसा कमाने की अंधी दौड़, ये कोडेक के अधिकारियों जैसा फेल होने का डर, ये सब वो घने बादल हैं जो सूरज की रोशनी को हमारे जीवन के यथार्थ तक पहुंचने ही नहीं देते। हमारी चेतना हमेशा इन्हीं बादलों में उलझी रह जाती है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार सामने आता है, आकाश में खेती का रूपक। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान आकाश में खेती कर सकता है? बिल्कुल नहीं। खेती करने के लिए एक आधार चाहिए, जमीन चाहिए, बीज बोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या है? वो आकाश में ही खेती करना चाहता है। ये बात उन एआई से करोड़पति बनने वाले दावों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, जो लोग बिना कोई वास्तविक मूल्य जोड़े, बिना कोई हुनर सीखे, सिर्फ एक कमांड टाइप करके अमीर बनना चाहते हैं। वे असल में आकाश में ही तो खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बिना जमीन तैयार किए, बिना कोई मेहनत किए, बस हवा में महल बनाना चाहते हैं और रातों रात फसल काटना चाहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि इंसान के भीतर उस असीम आकाश तत्व और प्रकाश के होने के बावजूद उसके जीवन से प्रकाश नहीं, बल्कि सिर्फ भय के बादल ही प्रकट होते हैं। धन की इस अंधी दौड़ में इंसान अपनी उस महान वैचारिक क्षमता को भूल गया है जिसने विज्ञान और कला के इतने बड़े चमत्कार किए थे। वो अब कुछ नया सृजन नहीं कर रहा है, बल्कि हर दिन अपने नए नए डर पैदा कर रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एआई और आज की सारी आधुनिक तकनीक असल में मानव विचारों की उसी आकाश तत्व की महान उपलब्धि है। शून्य से विचार उठते हैं और दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। लेकिन जब तक हमारी 95% आबादी उसी रोटी के भय में फंसी रहेगी, जब तक लोग सिर्फ शॉर्टकट से अमीर बनने की उस खोखली मानसिकता का शिकार रहेंगे, तब तक उनकी असली वैचारिक शक्ति हमेशा बादलों के पीछे ही ढकी रहेगी। कोडा की कहानी हमें यही सिखाती है। डर इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि वो वर्तमान को भी खत्म कर देता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, अगर हमारी चेतना का स्तर वहीं सर्वाइवल के डर में अटका रहा, तो हम अपनी ही बनाई हुई तकनीक के हाथों हार जाएंगे। हमने विचार की शक्ति से जो ये पूरा शब्दों का साम्राज्य खड़ा किया है ना, उसे सिर्फ धन की लालच और खोने के डर तक सीमित कर देना मानव क्षमता का बहुत बड़ा अपमान है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सच में अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए हर किसी के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। वो क्या? यदि हमारी वाणी और हमारे विचार ही वो आकाश तत्व है जो इस पूरी भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं, तो जरा सोचिए, हाँ, जिस दिन इंसान अपना ध्यान इस धन और भय की छाया से हटाकर सच्ची रचनात्मकता पर केंद्रित करेगा, तो वह अपने मन के उस शून्य आकाश से भविष्य की कैसी अद्भुत और अकल्पनीय दुनिया को प्रकट कर सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने भीतर ही खोजना होगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विचारों के इस आकाश में अपनी उड़ान जारी रखिए। If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.